हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्ड्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग विलियम शेक्सपियर के जो प्लेज हैं उनके इम्पॉर्टेंट कोट्स को देखेंगे। कोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट से। तो आज हम लोग विलियम शेक्सपियर के प्लेज जो हैं उनके इंपॉर्टेंट कोट्स को देखेंगे। आई होप आपके लिए क्लासेस हेल्पफुल रहेगी। अगर अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ओके, नाउ कम टू द लेक्चर। Okay, so first quote is, if music be the food of love, play on। तो ये जो कोट्स है ये आपकी 12th नाइट में की है। 12th नाइट की कोट्स है, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की कोट है। और ये किसने कही है? ये ड्यूक ऑर्सिनो ने कही है 12th नाइट में, एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। क्या है? इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। अगर संगीत प्रेम का भोजन है तो इसे बजाते रहो। तो ये किसने कहा है? ड्यूक ऑर्सिनो ने, 12th नाइट एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ओके, दिस इज द फेमस कोट एंड द आल्सो ओपनिंग लाइंस ऑफ द 12th नाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट पे आते हैं। व्हाट्स इन अ नेम, अ रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। तो ये कोट जो है जूलियट कह रही है, रोमियो एंड जूलियट में। और कहाँ पे कही गई है? एक्ट सेकंड सीन सेकंड में ये कोट जूलियट द्वारा कही गई है। और सीनियर नेम, नाम में क्या रखा है? अ रोज बाय एनी नेम वुड स्मेल एज स्वीट। गुलाब किसी और नाम से भी उतना ही सुगंधित रहेगा। अगर गुलाब को कोई और नाम भी दे दिया जाए तो उसकी जो स्मेल है वैसी ही सुगंधित रहेगी, स्वीट रहेगी। ओके, तो ये जूलियट की लाइन है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। ओके, रोमियो एंड जूलियट में। ओके, चलिए नेक्स्ट कोट पे आते हैं। द बेटर पार्ट ऑफ वेलोर इज अ डिस्क्रिप्शन है, फॉल्स्टॉफ ने कही है ये। और ये हमें कहाँ पर? हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में की कोट है ये, एक्ट 5 सीन 4 पे है, ये हमें देखने को मिलती है। फॉल्स्टॉफ क्या कह रहा है? द बेटर पार्ट ऑफ अ वेलोर इज अ डिस्क्रिशन। तो क्या है इसका मीन्स? साहस का सबसे अच्छा जो है समझदारी है। समझदारी जो है मीन्स क्या है सकते हैं? बहादुरी में भी आपके पास विवेक होना ज़रूरी है। हर लड़ाई लड़ना बुद्धिमानी नहीं है। आप कभी कभी कहते हैं समझदारी जो विवेक होता है उससे भी लड़ाई जीती जा सकती है, बजाय कि आप वॉर करें, या उससे भी शांति से भी सब सुलझ सकता है। तो ये फॉल्स्टॉफ की लाइन्स हैं किसमें? हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में। ओके, ये हमने आपको एक्ट्स भी बता दिए कहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये भी क्वेश्चन इससे भी बनते हैं, तो ये चीज़ आपको पूरा हो जाएगा, किसने कही है, किस प्ले की है, एंड एक्ट किस जगह पे आपको देखने को मिलेगी प्ले में। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। टू दाइन ऑन सेल्फ बी ट्रू, अपने आप के प्रति सच्चे रहो। ये पोलिनियस ने कही है, कहाँ पर कही है? हैमलेट में कही है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, क्या कहा है? अपने आप के प्रति सच्चे रहो। दूसरे के प्रति ईमानदार बनने से पहले खुद के प्रति सच्चा बनना चाहिए। ये किसकी लाइन है? ये पोलिनियस की लाइन है, ओ हैमलेट में, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं। किसने कहा है? प्रिंस ऑफ मोरोको ने कही है, कहाँ पर? द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये प्रिंस ऑफ मोरोको ने कही है, एक्ट 2 सीन 7 में। ओके, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती। मीन्स दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जो दिखावा, जो ज़्यादा चमकता है, ये नहीं सोचना है कि नहीं वो सोना ही है, वो मतलब कि दिखावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किसने कहा है? प्रिंस ऑफ मोरोको ने कही है, ऑल डैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ओके, नेक्स्ट कोट इज, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स। तो ये मार्क एंटोनी की लाइन्स है, जूलियस एंड सीजर में, एक्ट 3 सीन 2 में। ओके, ये मार्क एंटोनी की लाइन्स है, जो फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स मीन्स क्या है? मित्रों, रोमवासियों, देशवासियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। स्पीच है, फेमस स्पीच की शुरुआत है जिसमें एंटोनी भीड़ को संबोधित करता है। ओके, तो ये आपके मार्क एंटोनी की लाइन्स है, जूलियस एंड सीजर में। ओके, नेक्स्ट कोट इज, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। तो ये क्या है? इसमें ये गर्टिट्यूड की लाइन्स है, ये जो कि हैमलेट से बातचीत कर रही है, कन्वर्सेशन हो रहा है। हैमलेट की लाइन है, एक्ट 3 सीन 2 में।
तो इसमें ग्रेटिट्यूड जो है हैमलेट से कह रही है मुझे लगता है कि उस महिला ने बहुत ज़्यादा विरोध किया, इसका मीन्स हुआ। तो अब ये क्या विरोध हुआ, तो इसमें जो हैमलेट में प्ले विद इन प्ले, एक प्ले जो हैमलेट ने करवाया था, तो उसमें जो लेडी थी उसके लिए वो कह रही है ग्रेटिट्यूड कि क्लाउडियस चाचा और चाचा का रिएक्शन देखने के लिए प्ले करवाया था, जो उसके फादर की मर्डर मिस्ट्री जानने के लिए, वो अपने चाचा का रिएक्शन समझने के लिए वो प्ले कराता है। प्ले के अंदर ही प्ले है, प्ले विद इन प्ले है। तो ये उसी में ग्रेटिट्यूड उसी लेडी के लिए कह रही है कि मुझे लगता है कि उस महिला ने बहुत ज़्यादा विरोध किया है। ओके, तो यहाँ पर ये लाइंस ग्रेटिट्यूड ने हैमलेट से कही है, जो कि एक्ट 3 और सीन 2 में देखने को मिलेगी। ओके, नेक्स्ट कोट इज We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। प्रॉस्पेरो की लाइन है, टेम्पेस्ट में कही है, एक्ट 4 सीन 1 में कही गई है। कह रहे हैं कि हम उसी पदार्थ से बने हैं जिससे सपने बनते हैं। इसमें जो प्रॉस्पेरो कह रहा है कि जो हम लोग हैं, जो हम लोग उसी चीज़ से बने हैं, पदार्थ से, स्टफ से बने हैं जिससे कि सपने बने होते हैं। मीन्स क्या है कि सपने भी हमारे क्षणभंगुर होते हैं, नश्वर होते हैं, जो आँख खुलते ही चले जाते हैं। वैसे ये शरीर भी हमारा जो है, हम लोग हैं उसी पदार्थ से बने हैं जो कि नश्वर है, क्षणभंगुर है, आज है कल नहीं। तो इस तरह करके ये प्रॉस्पेरो की लाइन है, इसमें टेम्पेस्ट में एक्ट 4 सीन 1 में देखने को मिलेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर। तो इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार हमें देखने को मिलती है, इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार हमें देखने को मिली है। मैकबेथ की लाइन है, जानते होंगे मैकबेथ ने ही कही है। मैकबेथ की लाइन है एक्ट 5 सीन 5 में, जीवन एक चलती हुई परछाई के सिवा कुछ नहीं है। मीन्स क्या है, जीवन निरर्थक और क्षणिक है। मैकबेथ ने ही कही है एक्ट 5 सीन 5 में। ओके, नेक्स्ट है कोट हमारा, बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। तो ये सूदशायर कह रहे हैं, सीजर को कह रहे हैं। सूदशायर कौन हो गया, भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता जो है वो सीजर से कह रहा है बीवेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। तो ये जूलियस सीजर की लाइन है। सूदशायर भविष्यवक्ता जो है वो सीजर से कह रहा है एक्ट 1 सीन 2 में, क्या कह रहा है कि मार्च की 15 तारीख से आप सावधान रहो, मार्च की तारीख से सावधान रहो। सीजन में एक्ट 1 सीन 2 में देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट वन इज गेट दी टू अ ननरी। तो ये किसने, कौन कह रहा है, ये हैमलेट की लाइन है, एक्ट 3 सीन 1 में मिलेगी देखने को। हैमलेट कह रहा है ऑफेलिया से, ऑफेलिया उसकी प्रेमिका रहती है, जो उससे कह रहा है गेट दी टू अ ननरी, तुम नन बन जाओ, तुम ननरी में चली जाओ, तुम नन बन जाओ, ऐसे कह रहा है। क्योंकि वो अपने हैमलेट जो है कि मैं थोड़ा सा मैड होने का प्रिटेंड करता है, जिससे कि उसके फादर और सबको लगे कि ये मैड हो गया है, उस कुछ मिस्ट्री जानने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से वो ऑफेलिया को भी कहता है कि दिखाता है कि नहीं, सबको लगे कि नहीं सही में मैड हो गया है, इस तरह की बातें कुछ। तो ऑफेलिया से कहता है गेट दी टू अ ननरी। वो उसकी प्रेमिका रहती है, उसके बावजूद भी कहते हैं कि तुम जाके नन बन जाओ, तुम ननरी में चली जाओ, इस तरह कुछ कहता है। तो ये हैमलेट खुद कहता है, हैमलेट में एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, चलिए नेक्स्ट, ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट। तो इसमें कह रहे हैं कि पोलोनियस कह रहा है टू किंग एंड क्वीन, क्वीन एंड ग्रेटिट्यूड एंड क्लॉडियस से कह रहा है पोलोनियस। हैमलेट की लाइन है एक्ट 2 सीन 2 में, पोलोनियस कह रहा है कि ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, संक्षिप्तता ही बुद्धिमत्ता की आत्मा है। संक्षिप्तता जो होती है वो बुद्धिमत्ता की आत्मा है, ये पोलोनियस कह रहा है किंग एंड क्वीन से, हैमलेट में एक्ट 2 सीन 2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट, वॉट लाइट थ्रू यॉन्डर विंडो ब्रेक्स। तो ये रोमियो की लाइन है, रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 सीन 2 में कह रहा है, तो उस खिड़की से कौन सी रोशनी फूट रही है, ये कह रहा है उसमें से उस खिड़की से कौन सी रोशनी आ रही है, ये रोमियो कह रहा है। रोमियो की एक प्रसिद्ध संवाद है, जब वो जूलियट को बालकनी में देखता है, बालकनी सीन इसमें है, आप ध्यान रखिएगा। बालकनी सीन क्वेश्चन पूछते हैं किसमें आपको देखने को मिलता है, तो बालकनी सीन आपका रोमियो एंड जूलियट में है। तो ये जब बालकनी में देखता है जूलियट को, और उसकी सुंदरता की जो कंपेयर है, तुलना है, वो सूर्योदय की रोशनी से करता है। जूलियट की बालकनी में उसको देखकर उसकी सुंदरता की कंपेयर सूर्योदय की रोशनी से करता है। ओके, तो ये आपकी रोमियो की लाइन हो गई। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है, मेन ऑफ फ्यू वर्ड्स आर द बेस्ट।
ये एक बॉय कह रहा है, एक यंग अटेंडेंट है हेनरी फिफ्थ में, हेनरी फिफ्थ का है ये, कम बोलना मतलब कि बेस्ट होता है। ये एक बॉय कह रहा है, यंग अटेंडेंट है हेनरी फिफ्थ में। ओके, नेक्स्ट पे देखेंगे, लॉर्ड व्हाट फूल्स दीज इमॉर्टल्स बी। ये जो है पक की लाइन है जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट का है, सीन है ये। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में कह रहा है, हे भगवान ये इंसान कितने मूर्ख हैं, पक कह रहा है। पक फूल है मैं शेक्सपियर के प्लेज में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो भी हमने चैनल पे है तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये पक जो है वो इसकी लाइन है, हे भगवान ये इंसान कितने मूर्ख हैं, जिसमें वो कह रहा है। ओके, इनकी लाइंस काफ़ी विटी हो जाती है जो कि काफ़ी अर्थपूर्ण रहती है, इंपॉर्टेंट होते हैं ये प्ले में। माइनर कैरेक्टर्स हैं बट इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओके, और एग्जाम्स में पूछते भी हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। द इविल डैट मेन डू लिव्स आफ्टर दैम, मार्क एंटोनी की लाइन है जूलियस सीजर में। एक्ट 3 सीन सेकंड में कही गई है, मार्क एंटोनी द्वारा कही गई है जूलियस सीजर में। द इविल डैट मेन डू लिव्स आफ्टर देम, तो मनुष्य जो बुराई करते हैं वह उनके मरने के बाद भी जीवित रहती है, कि मृत्यु के बाद भी, मरने के बाद भी मनुष्य जो बुराई करते हैं वो जीवित रहती है। ये मार्क एंटोनी की लाइन जूलियस सीजर में एक्ट 3 सीन सेकंड में देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट, बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी, तो ये जूलियस सीजर एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में कही गई है। कास्का द्वारा कहा गया है क्या, बट फॉर माई ओन पार्ट इट वॉज ग्रीक टू मी, उसने कहा लेकिन यह जो है मेरे लिए ये ग्रीक जैसा है। कास्का द्वारा कही गई है जूलियस सीजर एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट, नाइदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर बी, तो ये पॉलिनियस ने कही है ये लाइन, हैमलेट में कही है, एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कही पॉलिनियस ने, ना तो उधार लो ना ही उधार दो, नाइदर अ बोरोवर नॉट अ लेंडर बी, ना उधार दो ना उधार लो, ये पॉलिनियस द्वारा हैमलेट में एक्ट फर्स्ट सीन थर्ड में कही गई है। ओके, नेक्स्ट, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट व्हाट वी मे बी। ओके, हैमलेट नहीं कही है, हैमलेट में एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ में कही है क्या, वी नो व्हाट वी आर बट नो नॉट वॉट वी मे बी। ओके, हम जानते हैं कि हम क्या हैं लेकिन नहीं जानते कि क्या बन सकते हैं। यह तो हम जानते हैं कि हम क्या हैं, हैमलेट कह रहा है, बट ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं। तो ये हैमलेट की ही लाइन है, हैमलेट में एक्ट 4 सीन फिफ्थ में। ओके, नेक्स्ट कोटेशन, ऑफ विद हिज हेड, ऑफ विद हिज हेड रिचर्ड थर्ड की लाइन है, एक्ट 3 सीन फोर्थ में कही है, रिचर्ड ने कही है, जो कि ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर हैं, लेटर किंग रिचर्ड थर्ड हो जाते हैं। तो ये ऑफ विद हिज हेड, दिस इज द कोटेशन ऑफ रिचर्ड थर्ड एक्ट 3 सीन फोर्थ। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज, अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, ये आपकी किंग हेनरी फोर्थ की लाइन है, हेनरी फोर्थ पार्ट सेकंड का है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट का सीन है ये में आया है, ये आपका किंग हेनरी फोर्थ के द्वारा कही गई है। अनईजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, जिस सिर पर ताज होता है वह चैन से नहीं सो पाता, ये लाइन है किंग हेनरी फोर्थ ने कही है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, मिजरी एक्वेंट्स अ मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, टेम्पेस्ट की लाइन है, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। ट्रैंकुलो कहता है मिजरी एक्वेंटेंस मैन विद स्ट्रेंज बैड फेलोज, विपत्ति इंसान को अजीब अजीब साथियों से मिला देती है। तो ये ट्रैंकुलो कह रहा है किसमें, टेम्पेस्ट में, एक्ट सेकंड सीन सेकंड में। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस, 12th नाइट की लाइन है, एक्ट थर्ड सीन फोर्थ में है। ओलिविया कहती है मालवोलियो से, दिस इज वेरी मिडसमर मैडनेस, यह तो पूरी तरह से पागलपन है जैसे गर्मी के मौसम में होता है। तो ये लाइन ओलिविया कह रही है सेड टू मालवोलियो। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, सम क्यूपिड किल्स विद एरोज सम ट्रैप्स, ये मच एडो अबाउट नथिंग की लाइन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में कही है, और किसके द्वारा कही गई, हीरो सेट दिस लाइन्स दिस कोट्स, सम क्यूपिड किल्स विद एरोज सम ट्रैप्स, कुछ को प्रेम बाण से घायल करता है तो कुछ को प्रेम के जाल में फंसाता है, कुछ को प्रेम जो है बाढ़ से घायल करता है तो कुछ को प्रेम से, सम क्यूपिड किल्स विद एरोज किसी को बाढ़ से घायल करता है तो सम ट्रैप्स किसी को फंसाता है। ये हीरो की लाइन है मच एडो अबाउट नथिंग में, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, आई कैन नॉट टेल
व्हाट द डिकेंस हिज नेम। तो ये मिसेस पेस कहती हैं द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर में एक्ट थर्ड सीन सेकंड में आई कैन नॉट टेल व्हाट द डिकेंस हिज नेम, मुझे समझ में नहीं आता उसका नाम आखिर है क्या। तो ये मिसेस पेस कह रही हैं द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। नेक्स्ट पे आते हैं वी हैव सीन बेटर डेज, ये टिमोन ऑफ एथेंस में एक्ट फोर सीन सेकंड में कही गई है। फ्लेवियस टिमोन्स लॉयल स्टीवर्ड, फ्लेवियस द्वारा टिमोन्स का जो एक लॉयल स्टीवर्ड है फ्लेवियस द्वारा कही गई है। क्या वी हैव सीन बेटर डेज, हमने पहले अच्छे दिन देखे हैं, हमने पहले अच्छे दिन देखे हैं। दिस लाइन सेड बाय फ्लेवियस टिमोन्स लॉयल स्टीवर्ड इन टिमोन ऑफ एथेंस एक्ट फोर सीन सेकंड। नेक्स्ट I am a man more sinned against than singing, किंग लियर की लाइन है, किंग लियर खुद कहते हैं एक्ट थर्ड सीन सेकंड में कहा गया है आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिंगिंग, मुझसे अधिक मेरे साथ पाप किए गए हैं। ये किंग लियर स्वयं कहते हैं आई एम ए मैन, मैं एक मैन हूँ, मोर सिंड बहुत ज़्यादा अपराध किया है, अगेंस्ट दैन सिंगिंग मैंने बहुत अच्छे से ज़्यादा बहुत ख़राब किया है सिंड। ये आपकी किंग लियर की ही लाइन है, किंग लियर में एक्ट थर्ड सीन सेकंड में। नेक्स्ट पे आते हैं देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, हेमलेट की लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। हेमलेट सीज होरोशियो से कह रहा है, ये लाइन्स है देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, स्वर्ग और धरती में बहुत कुछ है जो तुम्हारी सोच से परे है। ये कोई किसकी लाइन है, हेमलेट खुद कहता है होरोशियो से। ओके, एक्ट फर्स्ट सीन 5 में। नेक्स्ट पे आते हैं लव लुक्स नॉट विद द आई बट विद द माइंड, तो ये आपके हेलेना द्वारा कही गई है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में हेलेना द्वारा कही गई लाइन है लव लुक नॉट विद द आई बट विद द माइंड, तो प्रेम आंखों से नहीं मन से देखा जाता है। ये लाइन हेलेना द्वारा कही गई है अ मिडसमर नाइट ड्रीम में एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट विद इन द स्टार्स, ये लाइन्स जूलियस सीजर की लाइन है एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। कैसियस कैसेस टू ब्रूटस, ब्रूटस से कहता है कैसियस दोष हमारे भाग्य में नहीं हम स्वयं हमारे स्वयं में है। द फॉल्ट डियर ब्रूटस लाइज नॉट विद इन द स्टार्स, जो दोष है वो हमारे भाग्य में नहीं है, स्टार्स द्वारा हमारे भाग में नहीं है, बट वो हमारे अंदर स्वयं में है। तो ये कैसिस की लाइन है, ब्रूटस से कही गई है जूलियस सीजर में एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। नेक्स्ट पे आ देंगे हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हेवन अ थैंकलेस चाइल्ड, किंग लियर की लाइन है, किंग लियर ने कही है लियर में एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में। क्या कहा है, हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड, एक कृतज्ञ संतान का होना सांप के जो दंश से भी अधिक पीड़ा देता है। जो एक कृतज्ञ इंसान होता है, जो बच्चा होता है, किसी जो बच्चा हो, जो जैसे कि प्ले में पता है उनकी दो डॉटर्स थी, बहुत ज़्यादा उनके साथ ख़राब बिहेवियर किया उन्होंने, तो इसीलिए उनका कहना है कि एक जो जहरीले सांप का काटना ज़्यादा पीड़ादायक नहीं है बजाय कि एक जो कृतज्ञ संतान होती है उसकी पीड़ा देना वो ज़्यादा कष्टमय है। तो ये किसकी लाइन है, किंग लियर ने स्वयं कही है, किंग लियर एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ में। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे फ्रैलिटी दाई फेमस कोट्स इंपॉर्टेंट भी है। फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, हेमलेट ने कही है इन हिज सॉलिलोक्वी में कही है हेमलेट में एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में। फ्रैलिटी दाई नेम इज़ वोमेन, बेवफाई तुम्हारा दूसरा नाम औरत है। ओके, तो ये लाइन हेमलेट ने कही है। नेक्स्ट पे आएंगे इफ़ यू prick us do we not bleed, if you trickle us do we not laugh, तो ये साइलॉक ने कही है ये लाइन सैलारिनो से द मर्चेंट ऑफ वेनिस में एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में। इफ़ यू prick us do we not bleed, if you trickle us do we not laugh, तो अगर हमें चुभोगे तो क्या हमें खून नहीं निकलेगा, अगर गुदगुदाएंगे टिकल करेंगे तो क्या हमें हंसी नहीं आएंगे, हम हंसते नहीं हैं। ये लाइन साइलॉक ने कही है। से साइलॉक यहूदी होने पर भेदभाव के खिलाफ बोलता है, तो इस तरह यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में साइलॉक ने कहा है ये लाइंस। या नेक्स्ट पे आएंगे
आई एम वन हु लव्ड नॉट वाइजली बट टू वेल। लाइन आपके अथेलो ने कही है लोडोविको से, ओथेलो में एक्ट 5 सीन 2 में कही। आई एम वन हु लव नॉट वाइजली बट टू वेल। मैंने समझदारी से नहीं बल्कि बहुत अधिक प्रेम किया। मैंने जो अथेलो ने लोडोविको से कहा कि मैंने कोई बुद्धिमानी नहीं दिखाया, माइंड नहीं दिखाया, मैंने अंदर से अंदर आंतरिक प्रेम किया। ये आप लोडोविको से कह रहा है अथेलो, समझदारी से नहीं बल्कि बहुत अधिक गहराई से अधिक प्रेम किया। ओके, तो नेक्स्ट पे आएंगे टू बी और नॉट टू बी, दैट्स इज़ द क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट है ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाएगा क्योंकि बहुत बार ये सब पूछे गए हैं। हैमलेट सेज दिस इन हिज सॉलिलोक्वी। हैमलेट ने ही अपनी सॉलिलोक्वी में कही है एक्ट 3 सीन 1 में। ओके, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। जीवन में रहना है या नहीं रहना है, यही सवाल है। हैमलेट सोच रहा है कि जीवन के दुख को सहना बेहतर है या मर जाना है, तो उसके अंदर एक कसमकस चलती है, तो वो अपनी सॉलिलोक्वी में इस तरह कहता है टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, चलिए हैमलेट हो गया। नेक्स्ट में आएंगे ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मियरली प्लेयर्स। जैक्स कह रहा है ये ड्यूक सीनियर से एज यू लाइक इट में एक्ट 2 सीन 7 का में कहा गया है ऑल द वर्ड्स स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वोमेन मियरली प्लेयर्स। तो इसमें कह रहा है कि सारा संसार एक रंगमंच है और सभी जो मेल फीमेल्स पुरुष और महिलाएं हैं उसमें एक अभिनेता है जो कि आते हैं और अपना रोल अदा करके यहाँ से चले जाते हैं। ओके, जीवन को एक नाटक के रूप में दिखाया गया है। तो ये आपके एज यू लाइक इट में हमें देखने को मिला है, जैक्स द्वारा कही गई है ड्यूक सीनियर से। ओके, नेक्स्ट में आएंगे रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाउ रोमियो। जूलियट कह रही है रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 सीन 2 में रोमियो रोमियो तुम क्यों रोमियो हो। जूलियट अपनी प्रेमी के नाम से और जो उनकी दुश्मनी थी उनके फैमिली में उस पर अफसोस जता रही है कि रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो, ऐसे करके जूलियट की लाइन्स हैं। ओके, एक्ट 2 सीन 2 में। नेक्स्ट पे आएंगे नाउ इज़ द विंटर ऑफ योर डिसकंटेंट। ये सिस्टर के कह रहे हैं रिचर्ड 3 में एक्ट 1 सीन 1 में कह रहे हैं नाउ इज़ द विंटर ऑफ आवर डिसकंटेंट। अब हमारी असंतोष की सर्दी ख़त्म हो गई। अब या मीन्स अब हमारे जो बुरे दिन हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और अच्छे दिन शुरू हो रहे हैं। ये ग्लोसिस्टर कह रहे हैं रिचर्ड 3 एक्ट 1 सीन 1 में। नेक्स्ट पे आएंगे इज़ दिस डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। मैकबेथ कह रहे हैं, मैकबेथ में है एक्ट 2 सीन 1 में क्या है इज़ दिस डैगर विच आई सी बिफोर मी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। यह एक खंजर है जो मेरे सामने है जिसका हत्या मेरी ओर है, जिसका इशारा मेरी ओर है। मैकबेथ को भ्रम हो रहा है जब वो डंकन की हत्या करने जा रहा है कि उसके सामने एक डैगर सीन, यही डैगर सीन है जो मैं मैकबेथ में देखने को मिलता है क्योंकि वो हत्या करने जा रहा था तो उसे एक डैगर दिखता है कि वो लटकता हुआ। तो ये आपका मैकबेथ ही कह रहा है इज़ दिस डैगर विच आई सी बिफोर बी द हैंडल टूवर्ड्स माई हैंड। ओके, तो ये मैकबेथ में एक्ट 2 सीन 1 में मिलेगा देखने को। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे सम आर बॉर्न ग्रेट सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैव ग्रेटनेस ट्रस्ट अपॉन देम। मॉलवेलियो कहता है 12th नाइट में एक्ट 2 सीन 5 में। ओके, कुछ लोग महान पैदा होते हैं, कुछ महानता प्राप्त करते हैं और कुछ पर महान थोप दी जाती है। तो ये आपकी मॉलवेलियो कहता है 12th नाइट में एक्ट 2 सीन 5 में। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। जूलियस सीजर ने कहा है इन जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 2 में कहा है कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। कायर अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं। तो दिस इज़ द फेमस कोट्स ऑफ जूलियस सीजर। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। तो ये टेम्पेस्ट की लाइन है एक्ट 1 सीन 2 में। एरियल कहता है स्पिरिट से फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। हमारे पिता 5 फैदम गहराई नीचे लेटे हैं, उनकी हड्डियां मूंगा बन गई हैं। तो ये आपका एरियल कह रहा है टेम्पेस्ट में एक्ट 1 सीन 2 में। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है अ मैन कैन डाई बट वंस। तो ये फीबल कहता है बस एस टू बारडोल्फ हेनरी 4 पार्ट 2 एक्ट 3 सीन 2 में।
कौन फीबल कह रहा है? ओके, ए मैन कैन डाई बट वंस, इंसान केवल एक बार पर मर सकता है। तो दिस इज द लाइन ऑफ हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड एक्ट थर्ड सीन सेकेंड सेड बाय फीबल इन हेनरी फोर्थ पार्ट सेकेंड। ओके, सो फ्रेंड्स, ये आज हमारे कुछ कोट्स थे जो हमने विलियम शेक्सपियर के ऊपर डिस्कस किए, उनके इंपॉर्टेंट प्लेस के ऊपर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछे भी जा चुके हैं, तो आपका आई होप रिवीजन भी अच्छे से हो गया होगा। इनको याद करने का केवल यही ट्रिक है कि इनके आप की वर्ड्स को कैच करिए, उनको माइंड में रखिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक दो बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो अच्छे से दिमाग में आ जाता है कि कौन सा कोटेशन कहाँ का है। ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हुई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।